टॉप 100 लगभग 100 से ज्यादा इसमें वन लाइनर हैं जो एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं, ये वीडियो लेकर आया हूं। उसके बाद देखिए रेलवे में जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए, रेलवे में देखिए लगभग 500 से ज्यादा प्रश्न मैं आपको कराऊंगा जो कि आपके आरआरबी जेई सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं कंप्यूटर के। इसके अलावा एक पिनाकल की बुक आती है, वो भी मेरे पास है, उसके भी मैं आपको कंप्यूटर के सारे प्रश्न करा दूंगा। तो देखिए मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका कुछ जाना चाहिए, तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफी है। ठीक है, तो इसमें हम सारे एसएससी के वन लाइनर की फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन है वो सब देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ एडिशनल फैक्ट्स बताता हुआ भी चलूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें जो हमारा प्रश्न है वो है कंप्यूटर फर्मवेयर के लिए निर्देशों का समुच्चय है तो BIOS, और BIOS की फुल फॉर्म भी देखिए आपसे अगले ही एग्जाम में पूछी गई। तो BIOS क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, और मैंने आपको एक टेस्ट कराया था उसमें गीगो भी था। गीगो क्या होता है? गार्बेज इन, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज आउट। देखिए इसका क्या होता है, कंप्यूटर प्रणाली में इसका यूज किया जाता है ये दिखाने के लिए, गार्बेज मतलब कूड़ा, कि अगर आप खराब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में देंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, आपको आउटपुट भी खराब ही मिलेगा। यानी हमें इनपुट अच्छा देना होता है तभी हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा। यानी अगर आप सही सूचना कंप्यूटर में देंगे तो आपको सही इंफॉर्मेशन आउटपुट में भी मिलेगी। तो इसका मतलब होता है ये गीगो का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये भी पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, BIOS का संक्षिप्त रूप, किसका संक्षिप्त रूप है? ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो मैंने आपको बताया वही। अगला, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय यानी अर्थमेटिक और तार्किक यानी लॉजिकल परिचालन किया जाता है किसके द्वारा? ALU के द्वारा। ALU क्या है आपका? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। याद रखिएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये आपके CPU का भाग होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। कंप्यूटर का स्नायु तंत्र यानी नर्व सेंटर या मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है किसको? कंट्रोल यूनिट को, CU कंट्रोल यूनिट को आपका कंप्यूटर का नर्व सेंटर या मस्तिष्क कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट अंक, ठीक है, कंट्रोल यूनिट अंक गणितीय तार्किक तथा रजिस्टर घटक होते हैं। तो ये किसके घटक होते हैं? आपके CPU के, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा देखिए पूछा जाता है, तो इन तीनों को याद रखिएगा। CPU में आपके बेसिकली आपको तीन चीजें देखने के लिए मिलेंगी। क्या क्या? कंट्रोल यूनिट यानी CU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU, और आपका रजिस्टर। तो ये CPU के मुख्य घटक माने जाते हैं। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? ये भी बहुत रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो डगलस एंगलबर्ट ने इसकी खोज की है। एंजल नहीं होगा, एंगलबर्ट होगा। डगलस एंगलबर्ट ने इसकी खोज की है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है? बात करते हैं आईसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी पूछा जाता है कि जो आईसी है वो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में यूज होने शुरू हुए हैं। तो देखिए सबसे पहली जो जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें यूज होते थे VT यानी वैक्यूम ट्यूब्स, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं निर्वात ट्यूब। जब फिर सेकंड जनरेशन आई उसमें यूज होने लगे ट्रांजिस्टर्स। अब जो हमारी तीसरी जनरेशन थी उसमें यूज होने लगे थे आपके इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स शुरू हुए थे या निर्वात ट्यूब्स, ये बहुत भारी होते थे इसलिए कंप्यूटर भी काफी बड़े बड़े होते थे। फिर ट्रांजिस्टर्स आए आपके द्वितीय पीढ़ी में या सेकंड जनरेशन में, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा छोटा हुआ। फिर आए आपके आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, जो किससे बने होते हैं ये भी बहुत पूछा जाता है सामान्य की इंटीग्रेटेड सर्किट सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो सिलिकॉन से, यानी सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। ये भी आपको याद रखना है, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक से ये बने होते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है? उसकी अत्यंत उच्च विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी। मैंने आपको इंटीग्रेटेड सर्किट से दो फैक्ट यहां पर बता दिए। इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी पीढ़ी में यूज होना शुरू हुए हैं? तृतीय पीढ़ी जो है कंप्यूटर की उसमें। ठीक है, और अर्धचालक या सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिलिकॉन। प्रिंटर एक प्रकार है या प्रिंटर का एक प्रकार है क्या? डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स आपका किसका प्रकार है? प्रिंटर का। प्रिंटर एक आपकी आउटपुट डिवाइस है, ये भी याद रखिएगा। देखिए डिवाइस भी आपके एग्जाम में काफी पूछी गई है। ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड क्या है? वो आपकी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। इस तरीके से आप इसको याद करिएगा। ठीक है, तो प्रिंटर का एक प्रकार क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब देखिए प्रिंटर से क्वेश्चन काफी बनते हैं, मैं आपको बताता हूं। प्रिंटर बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, इंपैक्ट प्रिंटर के जो एग्जांपल है वो है, पहला तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही है, दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील
या चक्कर, डेजी व्हील प्रिंटर और तीसरा है आपका लाइन प्रिंटर। ठीक है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। इम्पैक्ट प्रिंटर में बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, ठीक है, यूपी जेई का प्रश्न है इसलिए बता रहा हूं, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं आपके इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ठीक है, फिर बता रहा हूं इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं आपके इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं किसके द्वारा, इनपुट यूनिट द्वारा। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले संग्रहण उपकरण है कौन से, फ्लॉपी डिस्क में करते हैं, एचडीडी या हार्ड डिस्क ड्राइव में करते हैं और छिद्रित टेप में भी आप करते हैं। द्वितीयक संग्रहण उपकरण केवल डाटा संग्रहित कर सकते हैं, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की आपसे बात कर रहा है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, लेकिन वह क्या नहीं कर सकते, वो अंकगणितीय यानी अर्थमेटिक, तार्किक यानी लॉजिकल और फैच परिचालन सेकेंडरी संग्रहण डिवाइस आपके नहीं कर सकते। अब बात करते हैं गैर परिवर्तनीय क्या होती है, आपकी रैम। रैम की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आगे चलते हैं। डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त और कभी कभी डेटाबेस में सुधार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्वेरी लैंग्वेज का। यह प्रश्न भी 2 से 3 बार मैंने देखा, क्वेरी लैंग्वेज का, इसको भी याद रखिएगा। एक मार्कअप भाषा है कौन सी, HTML। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक मार्कअप भाषा कौन सी है, HTML। HTML की अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी की तरह एक और पूछा जाता है HTTP, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है जब आप वेबसाइट वगैरह सर्च करते हैं तो HTTP आपको दिखता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और कभी कभी आपको इसमें S दिखता होगा लगा हुआ, इसमें S का मतलब पूछा था क्या होता है, सिक्योर, यानी आपकी जो सिक्योर साइट्स होती हैं, सेफ साइट्स होती हैं, जिनको विजिट करने में कोई वायरस अटैक का या डेटा सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं होता, उसमें आपको S आगे लगा हुआ दिखेगा, HTTPS। HTTP की फुल फॉर्म फिर से बता देता हूं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा के रूप में रूपांतरित करता है क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं असेंबलर। ठीक है, इसमें आपको कंपाइलर भी दिखाई देगा, ऑप्शन में हमेशा कंपाइलर जरूर रहता है, कंपाइलर मत लगाइएगा। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, नाम से ही आप देख सकते हैं कौन बदलेगा, असेंबलर। एक बाइनरी संख्या है तो बाइनरी संख्या में 2 ही नंबर आपको दिखेंगे, 0 और 1। ठीक है, बाइनरी संख्या में यही 2 नंबर आपको दिखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या MS एक्सेल, क्या है, एक स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट। इसमें आप बहुत सारी डेटा एंट्री वगैरह कर सकते हैं। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं आपके, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, ये सब आपके लॉजिक गेट्स होते हैं। वर्ड प्रोसेसर में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या शामिल होते हैं, उभार। टैग युग्म जिसका कोड ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, एक तो हेड और आपका हेड/हेड। वह प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते, तो एडोब एक्रोबैट रीडर का प्रयोग आप वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं करते, किसके लिए फेमस है, PDF। ठीक है, एडोब में PDF वगैरह आप बना सकते हैं और PDF की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म होती है PDF, ये भी पूछी जा चुकी है। कंप्यूटर पर MP4 फाइलें प्रदर्शित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, विंडोज मीडिया प्लेयर। तो आपके जो आप विंडोज आपके कंप्यूटर में रहती है उसमें इनबिल्ट रहता है विंडोज मीडिया प्लेयर, वो आपकी MP4 फाइलें प्ले कर सकता है। कंप्यूटर शब्दावली में HTML का संक्षिप्त रूप क्या है, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके साथ साथ मैंने आपको HTTP भी बताया था। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर उसमें आगे S लगा हो तो उसका मतलब है सिक्योर यानी सुरक्षित। ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश का। और ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, TIR के सिद्धांत पर, याद रखिएगा। ये भी UPSC का प्रश्न है और UPPCS में भी पूछा जा चुका है। ऑप्टिकल फाइबर केबल आपके TIR पर काम करते हैं। TIR की फुल फॉर्म होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर बता देता हूं, ऑप्टिकल फाइबर केबल में प्रकाश का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल से देखिए नाम यही है, जो प्रकाश की स्टडी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स से ही बना है आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया यूज होती है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि जुड़े होते हैं किससे, नेटवर्क से।
आपने देखा होगा सर्वर बिजी वगैरह ये सब लिखा जाता है कभी कभी कंप्यूटर में। एक तरीका जिसे ब्राउजर से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है, तो आप बुकमार्क बना सकते हैं। ठीक है, बुकमार्क बना लीजिए। जैसे हमारे कंप्यूटर में आप बना सकते हैं कोई भी साइट को ऊपर, तो वो ऊपर ही शो करता है आपके पहले ही पेज पर, वहां पर आप क्लिक कर सीधे वहां पहुंच सकते हैं, ताकि बार बार आपको सर्च ना करना पड़े। कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए किसका प्रयोग कर सूचना का आदान प्रदान करते हैं, तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का ये यूज करते हैं। अगला देखते हैं, वह संचार का प्रकार जिसमें डेटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण ड्यूप्लेक्स या कंप्लीट ड्यूप्लेक्स। डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें, प्रोग्राम को डिजाइन करने में। कंप्यूटर शब्दावली में MAN किसका संक्षिप्त रूप है, तो यह है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। बात करें लैन की तो किसका होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। बात करें वैन की, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो आप याद कर जाइएगा। और वैन आपका क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिज। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। लाइन बदलने या उसको लाइन ब्रेक भी बोला जाता है के लिए इस HTML टैग का उपयोग किया जाता है, आपका इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में आपके BR। ठीक है, BR मतलब ब्रेक। ठीक है, ब्रेक पूछ रहा है आपसे, लाइन बदलने के लिए HTML टैग का उपयोग किया जाता है, ब्रेक। एक ब्राउजर है क्या, सफारी। सफारी आपका एक ब्राउजर है, 2017 में SSC में पूछा गया। किसी भी HTML प्रलेख में पहला टैग होना चाहिए क्या, आपका HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वह HTML टैग जिसका उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है, ये आपका BR। वह कैरेक्टर जो ब्राउजर को टेक्स्ट HTML में टैग से रोकने की सूचना देता है, तो आपका क्या है, ये आपका जो स्लैश वाला साइन है ये देता है सूचना को। कंप्यूटर की भाषा में URL में R से क्या तात्पर्य है, तो उसका क्या होता है, R का मतलब होता है इसमें R। URL की फुल फॉर्म भी बता देता हूं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए यहां पर ये थोड़ा सा गलत है, सॉरी ये वाला बोल्ड वाला, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए देखिए BR नहीं होता, सिर्फ B होता है, ये B, सिर्फ ये B का प्रयोग किया जाता है। BR तो आपका ब्रेक के लिए था, इसको मैंने चेक कर लिया है, सिर्फ B होगा यहां पर, BR नहीं होता। आगे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर पहुंचा देता है कहां पर, लाइन के प्रारंभ में। ठीक है, हर लाइन के स्टार्टिंग में। प्रचालन प्रणाली है कौन सी, लाइनक्स आपका। डैश टैगों का इसके संबंध टैगों और विशेषताओं के साथ दो प्रकार से उपयोग किया जाता है, एक विषय वस्तु के विभिन्न ब्लॉकों को पृथक करने के लिए, और दूसरा विषय वस्तु को सारणी में यप रूप में प्रस्तुत करने के लिए। तो किसका उपयोग किया जाता है आपका, ये टेबल का। जैसे ऊपर हमने देखा था B मतलब बोल्ड, BR मतलब लाइन ब्रेक का, और इस तरीके से टेबल अगर आप लिखेंगे तो इस पूरे में इसका उपयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है क्या, पंक्ति अंतराल। आपका जो लाइन में आपका अंतराल है वो इसमें शामिल है। वेब पेज पर आड़ी रेखा क्षैतिज रेखा निवेश इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है वेब पेज में, आपका HR हॉरिजॉन्टल। आपका क्षैतिज रेखा की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल की, इसमें इस आपका चीज का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने 2 से 3 अभी तक देख लिए हैं। सबसे पहला क्या देखा था हमने, इसका मतलब क्या था, BR का ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए। फिर हमने देखा था B, इसका अर्थ होता है आपका बोल्ड करने के लिए। फिर हमने देखा था टेबल, जो ऊपर ही आपको दिख रहा होगा, और अब हमने देखा HR। तो आप ये सारे याद कर लीजिए, हो सकता है आपसे यहां भी पूछ ले। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, टूल बार का। तो आपको टूल्स बार आपने देखी होंगी, ठीक है, हर जगह दिखेंगी, MS वर्ड में भी दिखेगी। तो इससे आप किसी भी सेक्शन में आसानी तक पहुंच सकते हैं। आपको टेक्स्ट ऐड करना है, आपको डिजाइन ऐड करने हैं, वाटरमार्क लगाना है, तो इसके लिए आपको टूल बार का उपयोग दिखेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को ले जाता है कहां पर, अगर आप एंड की का उपयोग करेंगे तो कहां पर ले जाएगा, लाइन के अंत में। और हमने ऊपर कहां पर देखा था, कहां पर ले जा देता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप होम की का उपयोग करेंगे MS वर्ड में तो कहां पहुंचा देगा, लाइन के प्रारंभ में। तो दोनों याद कर लीजिए, अगर आप होम की दबाएंगे तो लाइन के स्टार्टिंग में आएगा, अगर आप एंड की दबाएंगे तो लाइन के अंत में आएगा। वह डॉक्यूमेंट जिसमें गणितीय सूत्रों को लागू करने की सुविधा के साथ पंक्तियों यानी रो और स्तंभों यानी कॉलम में व्यवस्थित डेटा की जानकारी
शामिल होती है क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है, स्प्रेडशीट। चलचित्र यानी मोशन पिक्चर्स में फाइल रूप या फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, तो MPEG-4, ठीक है, MPEG-4 वह प्रक्रिया जिसके लिए MS ऑफिस Ctrl+Z कमांड दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपने कुछ टाइप किया, उसको आपने गलती से डिलीट कर दिया, तो अगर आप Ctrl+Z दबाएंगे तो वो आपका अंडू हो जाएगा, यानी जो आपने पहले गलती की है वो हट जाती है, वापस वहीं आ जाता है जहां से आपने छोड़ा था। Ctrl+V की बात करें तो क्या होता है इससे? पेस्ट। Ctrl+C की बात करें, इससे क्या होता है आपका? कॉपी। ठीक है, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+Z एंडू, और एक और काफी इंपॉर्टेंट है Ctrl+X। तो ये आपका कट के लिए यूज किया जाता है, बेसिकली कट के लिए, ठीक है, ताकि आप इसको कहीं और जाकर पेस्ट कर सकें। अब बात करते हैं, ये भी देखिए बहुत पूछा जाता है, यदि किसी फाइल नाम में डिफॉल्ट प्रत्यय या सफिक्स .xls आता है तो ये किस फाइल की सामग्री होगी? तो ये एक स्प्रेडशीट की फाइल होगी। आपने देखा होगा जो एक्सेल शीट्स होती हैं आपकी, एक्सेल शीट्स, उसमें .xls ही आपको दिखेगा। वह भारतीय आईटी विशेषज्ञ जिनको पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है, तो कौन है? आनंद चंद्रशेखर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट देखिए प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न बहुत बनते हैं। आर्ची नामक पहला सर्च इंजन, इसका संस्थापक कौन था? एलन एमटेज। काफी इंपॉर्टेंट है। तो आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? एलन एमटेज। आईबीएम कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी बहुत बार आ चुका है एसएससी में, 2 से 3 बार ये प्रश्न आया है, AIX। ठीक है, AIX की मैं फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूं। इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड इंटरैक्टिव एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यहीं से निकला है, इससे इन्होंने एडवांस का ए लिया है, इंटरैक्टिव का आई लिया है और एग्जीक्यूटिव का एक्स लिया है। तो AIX ये आपका आईबीएम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एडवांस्ड इंटरैक्टिव एग्जीक्यूटिव। तो ये भी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से, ठीक है, बहुत तेज मेमोरी मानी जाती है, एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है, क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम कैश मेमोरी। तो देखिए कैश की स्पेलिंग होगी CACHE, कैश मेमोरी। ठीक है, ये भी बहुत प्रश्न बनता है बार बार एग्जाम में। कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है? मैंने आपको बता दिया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए रैम के अलावा इसमें बहुत सारे और पूछे जाते हैं। ठीक है, रोम पूछा जाता है एक। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम में आप पी लगा देंगे, पी आपका प्रोम बन जाता है। प्रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम अगर लगाएंगे तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक और ई लगा देंगे, ई प्रोम, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इस तरीके से पूरे नाम होते हैं। कंप्यूटर की दुनिया में उबुंटू क्या है? तो उबुंटू भी बहुत फेमस है। उबुंटू आपका ओपन सोर्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी देखिए बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। वह सॉफ्टवेयर जिसकी विशेषता पिवट टेबल है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको पिवट टेबल दिखाई देगी, MS एक्सेल। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ई प्रोम का पूर्ण रूप है, देखिए आ गया, मैंने आपसे कहा था। सबसे पहले ऐसे ही याद करिएगा, रोम याद करिए सबसे पहले। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। उसके पहले पी लगा दूंगा तो क्या बनेगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उससे पहले ई लगा दूंगा तो क्या बनेगा? इरेजेबल। और उससे पहले और एक ई लगा देंगे तो इलेक्ट्रिकली। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम हमने बता दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 3 मेमोरी हमने अभी तक देख ली है, कैश, रैम और रोम। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS अंग्रेजी का अंग्रेजी पूर्ण रूप है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PaaS इसका क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसके अलावा देखिए एक और काफी ज्यादा पूछा जाता रहता है, मैं बता देता हूं इसी की तरह। एक तो पूछते हैं मोडेम। जो मॉडेम आपका लगता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? रजिस्ट्री के नाम से। आईटी सेवाओं के संदर्भ में BCP का पूर्ण रूप क्या है? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उसके उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है। देखिए जो मैंने आपको ऊपर तीनों बताए थे वही इसमें सेकंड पीढ़ी पूछ ली। सेकंड पीढ़ी में क्या है? ट्रांजिस्टर। अगर आपसे फर्स्ट में पूछे क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स। तीसरे पीढ़ी में पूछे क्या थी? आपकी आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सिलिकॉन से बने हुए होते हैं। सिलिकॉन क्या होता है? एक सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब आपका अर्धचालक। अगला देखते हैं,
कंप्यूटर भाषा कोबॉल का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, ये भी बहुत पूछा जाता है, अभी बताता हूं किस तरीके से बनते हैं प्रश्न। तो इसका जो आविष्कार किया था वो किया था ग्रेस मुरे हार्पर ने। देखिए पूछता है सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर टेक्निकल में कैसे बना, उन्होंने पूछा कि कोबॉल भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो अगर आप नाम पढ़ेंगे, अगर आपको फुल फॉर्म पता है कॉमन बिजनेस, तो बिजनेस मतलब व्यावसायिक कार्यों के लिए उसका सही आंसर था, यानी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी, उस बुक को भी मैं पूरा कवर कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, फिलहाल मेरे पास ये अवेलेबल है, जल्दी से हम इसको कर लेंगे। 100 इसमें वन लाइनर है, आप देख लीजिए, काफी इसमें अच्छे प्रश्न है। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के क्या है, ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंकगणित किस अग्रणी व्यक्ति की देन है, तो ये क्लाउड शैनन की देन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्वेंटर भी बहुत पूछता है, हमने माउस का इन्वेंटर देख लिया कौन था, डगलस एंगलबर्ट। हमने कोबॉल भाषा के इन्वेंटर देख लिए कौन थे, ग्रेस मुरे हॉपर। हमने देख लिया बाइनरी लॉजिक और अंकगणित किस व्यक्ति की देन है, क्लाउड शैनन की। तो हमने 3 अभी तक देख लिए हैं। संग्रहित प्रोग्राम और डेटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब देखिए आपसे सीधे भी पूछ सकता है एडवैक क्या है, एडवैक की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, ये आपको एडवैक दे देगा, पूछेगा इसमें वी क्या है, इसमें ए क्या है। इस तरीके से प्रश्न आपके घूम फिर के कंप्यूटर में यही बनते रहते हैं। ठीक है, एक बहुत फेमस आता है एनियाक, जो दुनिया का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, एनियाक। इसकी फुल फॉर्म भी बता दूंगा, पहले देखते हैं एडवैक फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। किसने बनाया, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा ये बनाया गया। और एनियाक की बात करें तो ये एकर्ट और माचुली द्वारा बनाया गया है, दो वैज्ञानिक थे, एकर्ट और माचुली, उनके द्वारा ये बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एक बार देखिए और पूछ ली थी, CRT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो CRT होता है कैथोड रे ट्यूब। ये भी यूपी ट्रिपल एससी का प्रश्न है, तो CRT में फुल फॉर्म पूछी थी कैथोड रे ट्यूब। एडवैक याद कर लीजिए, एनियाक मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर किसने बनाया था, एकर्ट और माचुली, ये 2 साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा ये बनाया गया था। किसी यूजर को उपलब्ध डेटा को संग्रहित करने, व्यवस्थित करने, गणना करने और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त करने की अनुमति कौन देता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में आप क्या कर सकते हैं, जो टेबल्स होती हैं वो बना सकते हैं, उनको अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, जिनको चलाना आता होगा उनको ज्यादा बेटर पता होगा। कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको ऊपर देखिए बताया था, फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और किसके द्वारा बहुत फेमस है ये, एडोब एक्रोबैट। सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है सीमोर क्रे को, सीमोर क्रे को याद रखिएगा। आरआरबी वाले जो बुक है उसमें बहुत अच्छे प्रश्न है, वो आप जब कराऊंगा मैं आपको तब समझ में आएगा, उसमें प्रश्नों की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी। उससे बाहर देखिए प्रश्न मुझे नहीं लगता आपका जाना चाहिए, आराम से आप किसी भी एग्जाम में कवर कर लेंगे। एक ऐसे निजी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे इंटरनेट प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक दूर संचार प्रणाली का उपयोग आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों या अन्य उद्यमों के साथ व्यवसाय की सूचनाओं या ऑपरेशनों के भागों की जानकारी सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या है, एक्स्ट्रानेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे पूछ सकता है ये डेफिनेशन देके, या पूछ लेगा एक्स्ट्रानेट क्या है। ठीक है, तो ज्यादातर जो फर्म्स होती हैं हमारी कमर्शियल फर्म्स, वो इसका यूज करती हैं एक्स्ट्रानेट का। इंटेल क्या है, तो आपने सभी को पता होगा, i5 i3 आपके यहाँ प्रोसेसर लगे होते हैं कंप्यूटर में, तो इंटेल क्या है, आपका माइक्रो प्रोसेसर बनाने की एक कंपनी। फिनलैंड के एक विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स को विकसित किया गया, तो किसके द्वारा, बेसिकली देखिए लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे बहुत प्रश्न आपके बनते हैं, तो लिनस टूरवॉल्ट्स, ठीक है, लिनस टूरवॉल्ट्स के द्वारा इसको विकसित किया गया। 1991 में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, जिसका नाम क्या था, परम 8000 CDEC के द्वारा इसको विकसित किया गया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और विजय भाटकर जी को ही भारत का क्या बोला जाता है, सुपर कंप्यूटिंग का जनक, यानी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग
ऑफ इंडिया या इन इंडिया विजय भाटकर जी को बोला जाता है। और सुपर कंप्यूटिंग का जनक ग्लोबल लेवल पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसको माना जाता है? सीमोर क्रे को। ठीक है, सीमोर क्रे को। वह नेटवर्क जो इंटरनेट का आधार बन गया का अर्पानेट। ठीक है, अर्पानेट जो है ये इंटरनेट का आधार बन चुका। कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी क्या होता है? आपका जो मदरबोर्ड होता है ये कंप्यूटर का मुख्य पीसीबी। और देखिए आरआरबी में पीसीबी की फुल फॉर्म भी पूछ चुका है, तो पीसीबी क्या होता है? आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो देखिए प्रश्नों को भी आप थोड़ा वन लाइनर में ध्यान से पढ़िएगा, घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए आ गया आउटपुट डिवाइस। मैंने आपको ऊपर बताया था जब हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पढ़ा था, तो एक आउटपुट डिवाइस क्या है? प्रिंटर। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस आपकी क्या हो सकती है? मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर आपकी क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। इस तरीके से आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस आप प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन आपकी इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आपके क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आपका लाइट पेन क्या है? वो इनपुट डिवाइस है। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा बूटिंग इज इन प्रोसेस। ठीक है, कंप्यूटर को बूट किया जा रहा है, तो बूटिंग आपकी इस प्रक्रिया को ही बोला जाता है, जिसमें क्या होता है? कंप्यूटर शुरू होता है आपका, और जो रैम होती है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है उसको लोड किया जाता है। माफ कीजिएगा, अगला देखते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, उसे क्या कहा जाता है? तो विंडो। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, विंडो। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपकी बिट। ठीक है, तो बिट, बाइट, आपने सुना होगा बिट बाइट, निबल होता है एक, निबल। तो बिट बाइट निबल, सबसे छोटी आपकी इकाई बिट ही होती है। फिर आपका बाइट आता है, मेगा बाइट आता है। ठीक है, फिर आपका जीबी आता है, गीगा बाइट, फिर टेरा बाइट आता है। इस तरीके से पूरा, जैसे आजकल हार्ड डिस्क आपकी 1 TB की हार्ड डिस्क चल रही है। कंप्यूटर में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रित करता है, इसको बोला जाता है फायरवॉल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये एसएससी की दूसरी परीक्षा में भी आया है, मैंने देखा था, वो बताऊंगा मैं अभी। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? ये तो आप रट लीजिए, अगर कोई छोटा एग्जाम होता है उसमें यही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि www या वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया है। इसके अलावा देखिए और भी आपसे एक फुल फॉर्म पूछी जाती है कभी कभी। देखिए www की फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, वर्ल्ड वाइड वेब। एक आपने सुना होगा जो आपकी OMR शीट्स होती है हमारी, OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन याद रखिएगा, OMR की फुल फॉर्म होती है। भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम युवा 2। लाइनेक्स क्या है? हमने ऊपर बात करी थी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था? एक युवा वैज्ञानिक थे, बाद में इसको कमर्शियली प्रोड्यूस किया गया। क्या नाम था उनका? लिनस टूरवॉल्ट्स। ठीक है, लिनस टूरवॉल्ट्स। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है 0 और 1 को। मैंने आपको क्या कहा था? बाइनरी, इसमें आपको केवल 2 ही दिखेंगे, 0 और 1। गूगल का एक ऐसा नया ऐप जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी बोलने या पठन कौशल सिखाने में या सीखने में मदद करना है, क्या नाम है? बोलो। तो आपसे सीधे भी पूछ सकता है, बोलो जो है वो किसने डेवलप किया है? गूगल ने। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है? तो FDD होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। बात करें HDD की, क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है। तो इस गटर शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। यानी जब आप बुक अगर पूरा कोने तक करेंगे, तो अगर आप बाइंडिंग कराने जाएंगे या बुक की सिलाई कराने जाएंगे तो वो एरिया कट जाएगा। इसीलिए लेफ्ट में आपका जो बुक बाइंडिंग के लिए स्थान छोड़ा जाता है उसको क्या बोला जाता है? गटर। काफी अच्छा प्रश्न है। डोमेन नामों में AU अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? देखिए जैसे डोमेन में मैंने आपको बताया था, इंडिया में क्या होगा? आपने देखा होगा nic.in, UP@nic.nic.in या UP@gov.in। तो इसमें इन क्या होता है? इंडिया। ऐसे ही AU क्या होगा? आपका ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेट के संदर्भ में एक प्रोटोकॉल नहीं है, तो PPT। ठीक है, PPT क्या होता है? आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, तो PPT आपका कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट किसके बराबर है? तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट, फिर बाइट, ऐसी तरीके से मेगाबाइट, गीगाबाइट,
टेराबाइट, तो 1 मेगाबाइट किसके बराबर है? 1024 किलोबाइट के बराबर है। इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूरा नाम क्या है? लैन वैन मैन। तो मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन WAN वाइड एरिया नेटवर्क। किसी यूजर की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले व्हाट्सएप बग का पता लगाने के लिए वह व्यक्ति जिसको फेसबुक हॉल ऑफ फेम 2019 में शामिल किया गया, जोनेल सोगे जैम को, जोनेल सोगे जैम को। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहां है? देखिए इंटेल जो आपके क्या बनाती है? माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, i5 i3 i6 ऐसे लिखा देखा होगा। तो कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस आपने सुना होगा कि आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया उसका, तो आईपी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो देखिए आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईपी एड्रेस बेसिकली देखिए 32 बिट का नंबर होता है। अगर आपसे सीधे पूछे तो आईपी एड्रेस एक 32 बिट का नंबर होता है। इसमें आपको 4 पार्ट दिखाई देंगे। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 129.44.50.56, तो ये आपको 4 पार्ट इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, चारों आपके 8-8 बिट के होते हैं, याद रखिएगा चारों 8-8 बिट के होंगे, तो 8 चौक 32 बिट का टोटल नंबर होगा। अब देखिए इसको 2 अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो पहला पार्ट होता है इसको बोला जाता है नेटवर्क पार्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है इसको बोला जाता है होस्ट पार्ट। ठीक है, तो ये मैं फिर बता रहा हूं, 4 इसमें पोर्शन होते हैं, 32 बिट का नंबर होता है। पहले वाले पार्ट को क्या, हर जो नंबर होगा वो 8 बिट का होगा। पहले वाले जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? नेटवर्क पार्ट। सेकंड वाले पार्ट को बोलेंगे होस्ट पार्ट। ठीक है, तो यही मुझे लगता है काफी है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है क्या? वेब कैम। ठीक है, वेब कैम आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आस्काई का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये भी बहुत अच्छा है, आपसे पूछा जाता है आस्काई कैरेक्टर कोड। गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो गूगल को निजी कंपनी के रूप में 1998 में स्थापित किया गया है। बात करते हैं मिसलेनियस, जो मिक्स क्वेश्चन हमारे इससे पूछे गए हैं। किसी प्रोग्राम को बनाते समय निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होता है क्या कहलाता है? ये कोड कहलाता है। चीनी कंपनी हुआवे टेलीकॉम की बहुत बड़ी कंपनी है चीन की, द्वारा जिस प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ किया गया है उसका नाम क्या है? हार्मोनी OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। एक गैर परिवर्तनीय फर्मवेयर और मदरबोर्ड पर एक छोटी सी मेमोरी चिप पर सॉफ्टवेयर का संग्रहण है क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। उबुंटू, लाइनेक्स और यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के उदाहरण है। ये भी बहुत पूछा जाता है। देखिए तीनों याद कर लीजिए, हो सकता है आपसे तीनों अलग अलग कभी पूछ ले। यूनिक्स क्या है, लाइनेक्स क्या है, उबुंटू क्या है। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा है क्या है? बाइनरी कोड। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशालकाय कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहां पर है? इंटेल का मुख्यालय अमेरिका के USA के कैलिफोर्निया में ये मौजूद है। ठीक है, तो यही देखिए हमारे 100 से ज्यादा क्वेश्चंस थे। मैंने इसमें आपको कुछ एडिशनल फैक्ट्स बताने की भी कोशिश की है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा किसी भी ग्रुप में। और आप हमारा रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए मैं वीडियो के लगातार क्वेश्चंस डाल रहा हूं मई के, आप वो जाकर क्विज जरूर दीजिएगा, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच।